मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, क्या कहते हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या पढ़े थे, क्वोशंट पढ़े थे, प्लस या माइनस के क्वोशंट्स के दरमियान यानी रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर प्लस का माइनस का साइन आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, एलसीएम लेना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है इसमें या तो डिवीजन आएगा इनके दरमियान या मल्टीप्लिकेशन, यानी हम रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान अब ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़े हैं कि अगर रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए देन इनको कैसे सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बड़े आसान से क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कहीं पे कुछ कॉमन निकलता है या होल स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हाटएवर। ठीक है, वो अप्लाई करने के बाद जो कुछ कैंसिलेशन होती है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के साथ, वो करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके फर्स्ट फैक्ट इसको देखते हैं, 4x - 12। अच्छा जी, देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। येस, हमें कॉमन नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, 4 कॉमन नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 1s are 4, 4 3s are 12। इसका मतलब है कि मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, मैं इसमें से 4 को कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, अब 4 तो क्या निकल गया, कॉमन। तो कॉमन निकालने का क्या मतलब होता है कि जो भी नंबर हमने कॉमन निकाला है उस नंबर को तमाम टर्म्स के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 कॉमन निकाला है, जब 4 को इसके साथ डिवाइड किया 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, x माइनस 4 कॉमन निकाला है, 12 को जब 4 के साथ डिवाइड किया 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो बाकी क्या बचा, 3। तो अंदर क्या आ गया, x - 3। ठीक है, अब नीचे देखो एक टर्म ऑलरेडी स्क्वायर में लिखी हुई है, फिर क्या आ रहा है, माइनस। अब अगली टर्म को देखते हैं कि क्या वो किसी नंबर का होल स्क्वायर बन सकती है। येस, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। फिलहाल मैं डिवीजन को डिवीजन में ही छोड़ रही हूँ, बाद में देखते हैं डिवीजन को किस में चेंज किया जा सकता है। अब देखते हैं कि क्या इसमें से भी कुछ कॉमन निकल सकता है। येस, इसमें से भी कॉमन निकल सकता है। वो कॉमन क्या हो सकता है, वो 2 हो सकता है। 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18। तो मैं किसको कॉमन निकाल रही हूँ, 2 को कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें बाद में नज़र आ रहा है और कांस्टेंट पहले नज़र आ रहा है, तो अगर मैं -2 कॉमन निकालूंगी तो इससे क्या हो जाएगा, इनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसका आपको अब बेनिफिट आगे जाके नज़र भी आ जाएगा कि मैंने -2 को ही क्यों कॉमन निकाला, 2 क्यों कॉमन नहीं लिया जस्ट। ठीक है, लेकिन आपने फिर से एक बात याद रखनी है कि जब माइनस कॉमन निकाला जाता है तो अंदर वाली तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कॉमन निकाला है, -2। अंदर क्या होगा, अंदर वाली टर्म्स के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। सबसे पहले देखते हैं कि 18 किसका था, प्लस का था, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और ये वाली टर्म जो थी वो माइनस की थी, किस में चेंज हो जाएगी, प्लस की। तो हम प्लस वाली पहले लिखते हैं और माइनस वाली बाद में। मैंने क्या बताया था कि जो भी टर्म कॉमन निकाली जाती है उसको अपनी टर्म्स के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इसको इसके साथ 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, x स्क्वायर। और जब 2 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, -9। अच्छा भाई ऐसा क्यों हुआ, एक्स स्क्वायर बाद में था वो पहले आ गया और 18 मतलब एक कांस्टेंट जो था वो पहले था वो कहाँ चला गया, बाद में। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हुआ है, जो पॉजिटिव की थी वो नेगेटिव की होगी और जो नेगेटिव की थी वो किसकी हो गई, पॉजिटिव की हो गई। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या नज़र आ रहा है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, ये भी ऑलरेडी क्या है, एक स्क्वायर है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। वैसे मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो जो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी कि मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। खैर हम लोग जो कि यहाँ पर होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसी के साथ चलेंगे। हमें क्या नज़र आया, x की स्क्वायर। ठीक है, 9 क्या बन रहा है, 3 की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लस फार्मूला का 2 लगाया, फर्स्ट टर्म लगाई एंड सेकंड टर्म लगाई। फर्स्ट टर्म क्या थी, x और सेकंड टर्म क्या थी, 3। तो 2x are 2 एंड 2 3s are हमारे पास क्या आ गया, 6x हो गया। ठीक है, इसका मतलब है इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। दोबारा यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 4x - 3, ये आपको पता है एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा x + 3 एक दफ़ा x - 3। ठीक है, डिवाइड -2, इसको भी एक दफ़ा प्लस के साथ क्योंकि आपने अभी x के, अच्छा
अगर ना भी करते एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डायरेक्ट कैंसिल भी हो सकता है। चले x प्लस 3 हो गया और ये क्या आ गया x माइनस 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। और अभी अभी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को कैसे लिखा जा सकता है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, वही काम x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास a की जगह पर क्या है x प्लस, क्योंकि फॉर्मूला के 2 के साथ क्या है प्लस, और b की जगह आपके पास क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग 4x माइनस 3 ओवर x प्लस 3 x माइनस 3। अब देखिए आपको पता है डिवीजन का साइन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन उससे क्या होता है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर कहाँ जाता है यानी हम क्वोशंट को क्या कर देते हैं, उलट कर देते हैं, तो क्वोशंट उल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 3 ओवर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब देखिएगा क्या है, ये वाला x माइनस 3 इस वाले x माइनस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या इनके दरमियान हमने क्या पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसलेशन करेंगे न्यूमरेटर की किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। जो चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में कैंसिल की है उसी से मिलते जुलती हम कहाँ पर कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर में। ये देखें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार क्या आ गया आपके पास 4। ठीक है, ये देखें x प्लस 3 की कितनी पावर है 2, यानी कितने फैक्टर्स हैं 2। अगर आप नीचे भी देखें तो आपके पास x प्लस 3 के कितने फैक्टर हैं 2, एक ये है और एक ये, तो ये दोनों फैक्टर इन दोनों फैक्टर्स के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर आपके पास बचा है 2 और नीचे आपके पास ये भी कैंसिल हो चुका है, लेकिन हमारे पास x माइनस 3 मौजूद है। और यहाँ पर क्या बचा है -1, ये माइनस का साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उसके अलावा हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा -2 ओवर x माइनस 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि इससे मज़ीद सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते हैं।